बहुत साल पहले की बात है। पंजाब की मिट्टी में एक ऐसा युवक जन्मा था जो सच और परमेश्वर की खोज में भटकता फिरता था। उसने धर्मों की किताबें पढ़ी, मंदिरों और गुरुद्वारों के चक्कर लगाए, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिली। एक दिन उसने ठान लिया, अगर अगले 3 दिनों में परमेश्वर ने अपने आप को नहीं दिखाया तो वो इस जीवन का अंत कर देगा। पर उसे क्या पता था, उसी तीसरी रात उसके जीवन में ऐसा चमत्कार होने वाला है जो हमेशा के लिए इतिहास बदल देगा। आज हम देखने जा रहे हैं उस युवक की सच्ची कहानी, जिसने अंधकार से निकलकर प्रकाश को पाया और बन गया साधु सुंदर सिंह। वो इंसान जिसने अपने जीवन से पूरी दुनिया को दिखाया कि यीशु आज भी जीवित है। पंजाब के एक छोटे से गांव लुधियाना के पास 1889 में जन्म हुआ। नाम था सुंदर सिंह। वो एक सिख परिवार से था। घर में धर्म और पूजा का वातावरण था। बचपन में ही उसके मन में परमेश्वर को जानने की गहरी प्यास थी, लेकिन वो सच्चाई की खोज में उलझा हुआ था। उसने वेद, गुरु ग्रंथ साहिब, पुराण सब पढ़े, पर आत्मिक शांति कहीं नहीं मिली। वो पूछता, अगर सचमुच परमेश्वर है तो वो मुझे क्यों नहीं दिखता। धीरे धीरे निराशा इतनी बढ़ गई कि उसने निश्चय कर लिया, अगर अगले 3 दिनों में परमेश्वर ने अपने आप को नहीं दिखाया तो वो आत्महत्या कर लेगा। तीसरी रात आई। 18 साल का सुंदर सिंह अपने कमरे में बैठा था। उसने अंतिम बार पुकारा, हे परमेश्वर, अगर तू सच में है तो मुझ पर दया कर और अपने आप को प्रकट कर। तभी कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैला। वो बोला, मैं यीशु मसीह हूँ, जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। वो दृश्य इतना तेजस्वी था कि सुंदर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसका हृदय जल उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया, यही वो है जिसे मैं जीवन भर खोजता रहा था। उसी क्षण उसका हृदय बदल गया। सुंदर सिंह चिल्लाया, यीशु तू ही मेरा परमेश्वर है। सुबह जब उसने ये बात अपने परिवार को बताई तो सब चकित रह गए। उसके पिता ने कहा, तू हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। माँ रोने लगी। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि एक दिन परिवार ने उसे जहर देने की कोशिश की, लेकिन वो चमत्कारिक रूप से बच गया। फिर भी उसने कहा, मैंने मसीह को देखा है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो घर छोड़कर निकल पड़ा, नंगे पैर, भगवा वस्त्र में, सिर्फ बाइबल लेकर। वो साधु सुंदर सिंह बन चुका था, यीशु का सेवक। भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और तिब्बत तक गया। कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं बर्फीली घाटियां, लेकिन उसके पैरों में कभी जूते नहीं थे। वो कहता, मेरा प्रभु भी बिना जूते के चलता था। जहां भी गया उसने प्रेम और क्षमा का संदेश सुनाया। लोगों ने उसे पत्थर मारे, जेल में डाला। तिब्बत में तो उसे मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से उसकी रक्षा की। कभी किसी अजनबी ने उसे पानी पिलाया, कभी किसी ने खाना दिया, और हर बार उसने महसूस किया, ये स्वयं यीशु का हाथ है। सिंह ने कई बार बताया कि उसने आत्मिक लोगों के दर्शन किए हैं। वो कहता है, मृत्यु कोई अंत नहीं, वो तो परमेश्वर के पास लौटना है। उसने एक बार कहा, स्वर्ग में प्रकाश है, शांति है, प्रेम है, और वो सब मसीह में ही है। उसके उपदेश सरल पर गहरे होते थे। वो लोगों से कहता, तुम मसीह को अपने हृदय में देखो, बाहरी धर्म में नहीं। 1929 में वो तिब्बत की ओर अंतिम यात्रा पर निकला। बर्फीले पहाड़ों में गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। किसी को पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वो वहीं स्वर्ग से धार गया, कुछ कहते हैं कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। पर एक बात निश्चित है, उसका जीवन आज भी मसीह के प्रेम की गवाही देता है। साधु सुंदर सिंह ने कहा था, अगर तुम यीशु को पाना चाहते हो तो उसे सच्चे मन से पुकारो, क्योंकि जब तुम उसे पुकारते हो वो स्वयं तुम्हें ढूंढने आता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर वास्तविक है, और जो उसे पूरे मन से खोजता है वो उसे अवश्य पाता है। सच्ची आत्मिक शांति केवल यीशु में है। जीवन में विरोध आएगा, पर मसीह के लिए त्याग ही सबसे बड़ी आराधना है। विश्वास की यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हर कदम पर साथ होता है।